अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स ऑफ ग्राफ से हैमिल्टोनियन सर्किट। हैमिल्टोनियन सर्किट हम क्यों यूज़ करते हैं और हैमिल्टोनियन सर्किट हम किसी भी ग्राफ में कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हमने आइलर सर्किट को डिस्कस किया था और हमने कुछ ऐसे रूट्स फाइंड किए थे जिसके अंदर हमारी प्रायोरिटी थी कि हम तमाम रोड्स को एक दफ़ा विज़िट करें और किसी भी रोड पे हम 2 दफ़ा ना जाएं। लेकिन अगर हमारी ये प्रायोरिटी हो कि हम तमाम सिटीज़ को विज़िट करना चाहते हैं और किसी भी सिटी को हम 2 दफ़ा रिपीट नहीं करना चाहते, रोड बेशक 2 दफ़ा रिपीट हो जाए या कोई रोड अंदर से रह जाए, लेकिन सिटी कोई रहना नहीं चाहिए और तमाम सिटीज़ को हम एक दफ़ा विज़िट करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम हैमिल्टोनियन सर्किट को डिस्कस करेंगे। हैमिल्टोनियन सर्किट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा रूट जिसके अंदर हम तमाम वर्टिसेस को एक दफ़ा विज़िट करते हैं और किसी भी वर्टिक्स पे हमने 2 दफ़ा नहीं जाना और अपने इनिशियल वर्टिक्स पे वापस आ जाना है, ऐसे सर्किट को हम या ऐसी वॉक को हम हैमिल्टोनियन सर्किट कहते हैं। अर्लियर सर्किट में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये कंडीशन एजिस के लिए पढ़ी थी कि हमने तमाम एजिस पे से एक दफ़ा गुजरना है, किसी एज को रिपीट नहीं करना और जिस वर्टिक्स से स्टार्ट किया था उसी वर्टिक्स पे वापस आना है। लेकिन हैमिल्टोनियन सर्किट में एजिस की कोई कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन हमारे पास वर्टिक्स के लिए है कि हमने तमाम वर्टिक्स से एक दफ़ा गुजरना है और किसी भी वर्टिक्स पे हमने 2 दफ़ा नहीं जाना और तमाम वर्टिक्स से होते हुए हमने अपने इनिशियल वर्टिक्स पे वापस आ जाना है। ऐसे सर्किट को हम हैमिल्टोनियन सर्किट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हैमिल्टोनियन सर्किट क्या है, अ वॉक दैट यूजेस एवरी वर्टिक्स ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का तमाम वर्टिक्स हमने यूज़ करने हैं। डू नॉट यूज़ एनी वर्टिक्स ट्वाइस, किसी भी वर्टिक्स को हमने 2 दफ़ा यूज़ नहीं करना। एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग वर्टिक्स, तो स्टार्टिंग वर्टिक्स पे वापस आ जाना है। ऐसे सर्किट को हैमिल्टोनियन सर्किट कहते हैं। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या है, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन कहते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे कि क्या किसी भी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास है डायराक्स थ्योरम। डायराक्स थ्योरम क्या कहता है, कहते हैं लेट से आपके पास कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है और उसके एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हैं एंड नो मल्टीपल एजेस, और इसके अंदर कोई भी मल्टीपल एज नहीं होना चाहिए। मल्टीपल एज हमने इससे पहले डिफाइन किया था कि किसी भी 2 वर्टिक्स को हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एजेस अगर मिला रहे हों उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एज बोलते हैं। लेट्स से मेरे पास ये 2 आपके पास वर्टिक्स हैं और अगर इनको इस तरह से मेरे पास एक एज ये ज्वाइन कर रहा है, एक एज ये ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये मल्टीपल एज बन जाएगा, क्योंकि 2 वर्टिक्स को 2 एजेस ज्वाइन करें या 2 से ज़्यादा अगर ज्वाइन करें तो उस टाइम भी हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एज बोलते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि कोई भी ग्राफ में मल्टीपल एज नहीं होना चाहिए। लेट n बी द नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर n मेरे पास वर्टिसेस हैं ग्राफ में और हर जो वर्टिक्स है उसकी डिग्री एटलीस्ट n/2 होनी चाहिए, देन ग्राफ मस्ट बी हैमिल्टोनियन। फिर ग्राफ क्या होगा, हैमिल्टोनियन होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, और लेट से उसकी जो डिग्री है, उसके जो वर्टिक्स हैं टोटल वो 6 हैं। अगर उसके वर्टिक्स 6 हैं तो उसके तमाम वर्टिक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 6/2 होनी चाहिए। मतलब उनके तमाम वर्टिक्स की डिग्री 3 होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा हो सकती है, 4, 5 हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 3 लास्ट में होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसके वर्टिसेस मेरे पास 7 है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, अगर हम 7/2 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.5। अब 3.5 तो नहीं हो सकती डिग्री किसी भी वर्टेक्स की, तो फिर एटलीस्ट इसमें भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, 3 डिग्री होनी चाहिए। तमाम वर्टिसेस की डिग्री कम अज़ कम 3 होनी चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो ऐसे वर्टिक्स को हम, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हम इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। अप्लाई डायराक्स थ्योरम, यहाँ पे हमने डायराक्स थ्योरम को अप्लाई करना है। ये आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ये फ्लाइट्स शो कर रहा है किसी भी एयरलाइन की, ठीक है। एंड एज बिटवीन 2 वर्टिसेस इन द ग्राफ मींस दैट एयरलाइन हैज़ डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन द 2 कॉरस्पॉन्डिंग सिटीज़।
जो एजेस हैं कि क्या शो कर रहे हैं कि दो सिटीज़ के दरमियान फ्लाइट मौजूद है। अप्लाई डराक्स थ्योरम टू वेरीफाई दैट फॉलोइंग ग्राफ इज हैमिल्टोनियन। डराक्स थ्योरम को यूज़ करते हुए बताएं कि क्या ये जो ग्राफ है इज इट हैमिल्टोनियन और नॉट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल इसके वर्टिसेस देखने पड़ेंगे, बल्कि इससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई मल्टीपल एज तो मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कोई भी दो ऐसे वर्टिसेस नहीं है जिसको दो एजिस या दो से ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ के अंदर कोई भी मल्टीपल एज मौजूद नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल एज अगर मौजूद नहीं है तो अब अगला काम हमारे पास क्या है कि टोटल वर्टिसेस काउंट करें इसके कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितने हैं इसके 6। अब एटलीस्ट हर वर्टिक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 6/2 मीन्स कितनी होनी चाहिए 3। तो हम काउंट कर लेते हैं, तमाम वर्टिसेस की डिग्री देख लेते हैं। 3 से ज़्यादा हो सकती है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो पोर्टलैंड की डिग्री देखते हैं, 1 2 3 3 है। इसकी डिग्री देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 4 है, इट्स ओके 3 से ग्रेटर है। इसकी डिग्री देखते हैं 1 2 3, इसकी भी 3 है। इसकी देख लेते हैं 1 2 3 4 4 है, इट्स ओके। और इसकी डिग्री देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 5 है, 3 से ज़्यादा है, ओके। इसकी देख लेते हैं क्या है जी, 1 2 3 3 है। तो आप देखें तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास 3 है या 3 से ज़्यादा है, 3 से कम नहीं है। तो इसके अंदर लाजमी हैमिल्टोनियन सर्किट मौजूद होना चाहिए। मतलब क्या है कि इसमें लाजमी ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी एक वर्टिक्स से स्टार्ट करें और तमाम वर्टिक्स से होते हुए हम दोबारा उसी वर्टिक्स पे वापस आ जाएं और किसी भी वर्टिक्स पे हम 2 दफ़ा ना आ जाएं। अगर आप देखना चाहें तो हम इजीली इसको फाइंड भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई हैमिल्टोनियन सर्किट यहाँ पे लिखें तो हम हैमिल्टोनियन सर्किट कैसे लिख सकते हैं। बहुत सारे पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अगर हैमिल्टोनियन सर्किट फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या मेथड है फाइंड करने का। लेकिन अगर यहाँ से हम देखना चाहें, लेट्स से हम पोर्टलैंड से शुरू करते हैं, तो हम जा सकते हैं जी, पहले इस वर्टिक्स पर जाएँ, यहाँ से हम इस वर्टिक्स पर जाएँ, यहाँ से हम इस वर्टिक्स पर जाएँ, यहाँ से हम इस वर्टिक्स पर जाएँ, यहाँ से इस वर्टिक्स पे जाएं और यहाँ से दोबारा हम अपने वर्टिक्स पे वापस आ जाएं। तो आपने देखा कि इसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट हमारे पास मौजूद है, और एक नहीं हैमिल्टोनियन सर्किट, कई हैमिल्टोनियन सर्किट इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं।